Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied sp hybridization, sp2 hybridization, and sp3 hybridization. In this lecture, we will see sp3d hybridization and sp3d2 hybridization. sp3d hybridization. So, first line is very simple, 1s orbital, 1s orbital, 3p orbital, and 3p orbitals and 1d orbital are combined together to form 5 sp3d hybrid orbitals. Okay, so let's see the example of sp3d hybridization. PCl5 phosphorus pentachloride has sp3d hybridization, phosphorus pentachloride. तो जो हमारा काम था वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सेंट्रल atom is phosphorus. Atomic number of phosphorus is 15. So the electronic configuration is neon core 3s2 3p3. Here in a ground state we can see that 3s2 3p3, that means only 3 unpaired electrons are present in a ground state of phosphorus, but we need 5 unpaired electrons. So what will happen in an excited state of phosphorus? In the excited state of phosphorus, स्टार करके दिखाएंगे, आपको बोला था 1 electron of 3s orbital, 1 electron of 3s orbital jumps into 3d orbital, okay. So what will happen? 3s orbital, 3p orbital, and 3d orbital. Now there are 5 unpaired electrons are present in the excited phosphorus. So finally chlorine will share its electron in a half-filled or unpaired electron with unpaired electron of phosphorus. So we can clearly see that 1
s orbital, 3 p orbital and 1 d orbital are used in hybridization. So what is the hybridization? sp3d hybridization. The shape of the molecule is trigonal bipyramidal. चलो उसको ड्रॉ करते हैं. इस तरीके से आपको करना होगा. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ओके, इस तरीके का शेप हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ओके, नाउ हियर ट्राइगोनल, दैट मीन्स एक्चुअली क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, पहले क्लोरीन बता देते हैं. चलो, 5 क्लोरीन हो गए. तो ये वाला जो पार्ट है क्या है, ट्रायंगुलर बन रहा है. एंड ये वाला पार्ट है जिसके अंदर 3 क्लोरीन है. एक्चुअली कितने हैं? 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स हैं. तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या है कि सेम नहीं है सभी का बॉन्ड एंगल सेम नहीं है. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगुलर बन रहा है और ऊपर नीचे पिरामिडल शेप, तो उसकी वजह से ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है, जिसके अंदर इसको बोलेंगे हम लोग इक्विटोरियल पार्ट ऑफ PCl5. इक्विटोरियल पार्ट के बीच का, मिडल का पार्ट, इक्विटोरियल पार्ट. सो द बॉन्ड, there are 3 bonds, 3 PCl bond in equatorial part, and the bond angle at equatorial part is 120. ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री है इक्विटोरियल पार्ट का बॉन्ड एंगल, बराबर, इक्विटोरियल पार्ट का. एंड जो यहाँ पे प्लेन के ऊपर एंड प्लेन के नीचे जो है वो हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड. उनको क्या बोलेंगे? एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे. एंड वो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री. एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड इक्विटोरियल जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री. सो एक्चुअली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से ये लिख लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, कि 2 टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज हायर देन इक्विटोरियल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, जो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, सो द बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल की ज़्यादा है. किससे? तो इक्विटोरियल से. So due to that they are weaker
then weaker bond than equatorial bond. So due to that the bond ईजीली वो ब्रेक हो सकता है, तो उसकी वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू टू एक्सियल बॉन्ड द PCl मॉलिक्यूल बिकम्स एक्टिव। ओके, वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। किसकी वजह से? एक्सियल बॉन्ड की वजह से। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है उसके अंदर? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं किसके अंदर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d hybridization. So you can easily write 1s orbital, 3p orbital and 2d orbitals are combined together to form 6 sp3d2 hybrid orbitals. sp3d2 hybrid orbitals. How many? 6 hybrid orbitals are formed in this hybridization. So बहुत ही simplest example लेने जा रहे हैं जो है SF6 and that sulfur is a central atom. The atomic number of sulfur is 16. Neon core 3s2 3p4. So finally what will happen? ये ground state electronic configuration है 1 2 1 2 3 and 4. So 3s has 2 electrons, 3p has 4 electrons, and we can clearly see that only 2 electrons are unpaired. Only 2 electrons are unpaired. So what will happen in an excited state? In an excited state, 1 electron of 3s orbital jumps into 3d orbital. Again 1 electron of 3p orbital jumps into 3d orbital. So what will happen? 1 3s orbital, 3p orbital and 2 3d orbital are combined together to make 6 sp3d2 hybrid orbital. 6 sp3d2 hybrid orbital. Now fluorine can share its electron in this 6 hybrid orbital and they make sp3d2 hybridization. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आप अपने आप लिख सकते हो, मैंने आपको आगे के एग्जाम्पल में भी पूरा लिख के समझाया है। यू कैन राइट इट योर सेल्फ, बराबर। जैसे कि PCl5 में यहाँ पे शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ड्रॉ कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। पहले ऐसा करो कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना दो, ऊपर नीचे ट्रायंगल बना दो, सल्फर है एंड सभी का ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप। फ्लोरीन 6 हो गए। बहुत ही सिंपल है ड्रॉ करना। सो इसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक पूरा होता है। sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2 hybridization. Okay, so in a next lecture we will study molecular orbital theory, and it is very important. Molecular orbital theory is very important to understand the electronic configuration of molecules. Okay, so बहुत ही important है नेक्स्ट टॉपिक। तो
वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।